हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये थ्योरी जो होती है ये अज्यूम करती है कि जो मार्केट है ना वो बहुत एफिशिएंट है। मतलब वो इतना कैपेबल है कि जो कुछ भी मार्केट में इंफॉर्मेशंस हैं उसी को ध्यान में रखते हुए वो सारी प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। मींस यहाँ पे मार्केट कैपेबल है और वो जो जो कुछ भी प्राइस फिक्स कर रहा है वो बिल्कुल सही है, ना तो वो अंडररेटेड है ना तो ओवररेटेड है, वो बिल्कुल सही प्राइसेस होती हैं। तो इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी जितनी भी प्राइसेस, स्टॉक्स की जो भी प्राइसेस हैं वो प्राइस वही रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशंस को कंसीडर करने के बाद होनी चाहिए। मतलब सारे इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए जो भी प्राइस स्टॉक की होनी चाहिए ना वही प्राइस स्टॉक की मार्केट में शो हो रही है, क्योंकि मार्केट अपने आप उन प्राइसेस को उसी के अकॉर्डिंग शो करता है ना। तो ये स्टेट्स व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स इनटू द मार्केट इट इज़ इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइसेस। अगर मार्केट में कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है ना तो मार्केट उसी के हिसाब से अपनी प्राइसेस को चेंज कर लेता है। मतलब स्टॉक के प्राइसेस वैसे ही मूव करेंगे जैसे ही मार्केट की इन्फॉर्मेशन आएगी, और जैसे मार्केट की इन्फॉर्मेशन आई प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को तुरंत गैदर कर लेता है, तुरंत कंसीडर करता है और प्राइस को उस हिसाब से चेंज कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं होता। इसका मतलब ये कि आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए हम टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कर ले किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को और ये फिर सोचें कि फ्यूचर में इस कंपनी के प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। इस एनालिसिस के थ्रू, चाहे आप फंडामेंटल टेक्निकल से किसी भी थ्रू आप ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो हम इस वक्त इसको और परचेज कर लें। ये जो आपकी प्रोडक्शन है ना वो सही नहीं होगी, वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो पास्ट रिकॉर्ड और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर का प्रोडिक्ट कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि इस वक्त जो भी स्टॉक की प्राइसेस दिख रही हैं ना उन सारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही दिख रही हैं। तो उसके हिसाब से उसको बेस बनाकर प्रोडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि ये पूरी थ्योरी सिर्फ इस बात पे फोकस करती है कि मार्केट खुद में इतना कैपेबल है कि जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वो सारी, या उस पर्टिकुलर स्टॉक की कंपनी के जितनी भी परफॉर्मेंस है उन सब चीज़ों को एनालिसिस करते हुए ही मार्केट उसकी प्राइस को शो करता है। इसीलिए किसी की प्रोडक्शन के बेसिस पे उसकी प्राइस को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसकी प्रोडक्शन के बेसिस पे कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है, राइट। अब इसमें ये चीज़ भी कही गई, ये थ्योरी इस बात को भी आर्ग्यू करती है कि मार्केट बहुत एफिशिएंट है, वो कोई भी ऑप्शन मतलब कोई स्पेस दे ही नहीं रहा है कि कोई भी इससे प्रॉफिट अर्न कर सके इस चीज़ के रिगार्डिंग कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैटर जो कंपनी से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड है वो सही से प्लेस नहीं है, सही से नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है। उस बेसिस पे हम एक्स्ट्रा प्राइस या एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लें इन्वेस्ट करके, उसका कोई ऑप्शन ये मार्केट या ये आपका थ्योरी नहीं देती, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि सब चीज़ें ऑलरेडी एक्यूरेटली प्लेस्ड है, फेयरली प्लेस्ड है। आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनकी प्रोडक्शन करके इनके प्राइसेस में चेंज कर लो। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ किसी कंपनी की जो प्राइस है मार्केट में वो 100 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ का चल रहा है। तो आपने क्या किया, बीइंग एन इन्वेस्टर, आपने क्या किया, उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंसेस को एनालिसिस किया। 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, आप ऐसे मतलब कुछ टाइम पीरियड्स की परफॉर्मेंस को एनालिसिस किए और एनालिसिस करके आपको ये लगा कि मार्केट में जो इसके 100 रुपये इसके शेयर की प्राइस चल रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो अंडर रेटेड है। बल्कि इसकी प्राइस तो 150 होनी चाहिए या 200 होनी चाहिए, वो मानते 200 होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में, क्योंकि हमने पास्ट में इतना सारा एनालिसिस किया इसकी परफॉर्मेंस को, उसकी परफॉर्मेंस शो करती है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है और उस हिसाब से इसकी प्राइस कम है। तो फ्यूचर में पक्का है इस कंपनी की स्टॉक के प्राइस 100 से 200 हो जानी है। इसी पर्पज़ से आपने क्या सोचा कि फटाफट हम परचेज कर लें, इस वक्त उस कंपनी के स्टॉक को परचेज कर लें। ये जो एजम्पशन आपने अडॉप्ट करी ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये थ्योरी कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी आपने एनालिसिस किया था और उसके बाद जो प्राइस मार्केट में अभी दिख रही है, आपको ये मानना चाहिए कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही
आज मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है, 100 है। मतलब उस सारी परफॉर्मेंस को कंसीडर करने के बाद उसकी प्राइस आज दिख रही है 100 रुपीज़, क्योंकि मार्केट क्या होती है, साइमल्टेनियसली रन कर रही होती है। मतलब अगर मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन आई पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग, तो मार्केट में उस स्टॉक की प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, राइट। तो वो कहता है कि वो एक्यूरेटली उस चीज़ को प्लेस कर देता है, वो ऑलरेडी उन मैटर्स को इन्वॉल्व कर चुका है, तो इसलिए आपके प्रोडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। और उस प्रोडक्शन के बेसिस पे आप बाय करके सेल करके आप प्रॉफिट कमाना चाहो तो उसकी कोई सिनेरियो नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि मार्केट बहुत कैपेबल है। तो बेसिकली इस थ्योरी को ना इग्वेना फेम ने दिया था, और ये जो इग्वेना फेम है वो कहाँ के थे, वो शिकागो के प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर थे, और इवन वो नोबेल प्राइज़ विनर भी थे। तो 1917 में फेमन ने एक पब्लिश किया था एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, अ रिव्यू ऑफ थ्योरी एंड एम्पेरिकल वर्क। इसी पब्लिकेशन में उन्होंने फर्स्ट टाइम इस एएमएचएस थ्योरी को आउटलाइन किया था, इसका विज़न दिया था, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में बात करी थी, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की क्या इम्प्लीकेशन है। तो इसके इम्प्लीकेशन को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अगर बीइंग एन इन्वेस्टर सोचें तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स ना कोई भी एनालिसिस करके, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, आप किसी भी एनालिसिस को करके आप ये सोचें कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है आप उसको बीट कर देंगे और आप अपनी एक नई प्राइस प्रिडिक्ट करके उसके बेसिस पे परचेज या सेल करेंगे, तो वो गलत होगी। देखिए, इज दैट इन्वेस्टर शुडेंट बी एबल टू बीट द मार्केट बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन दैट कुड प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी बिल्ट इन द स्टॉक प्राइस। जैसे हमने अभी इस एग्जाम्पल में लिया था ना कि मार्केट में प्राइस चल रही है 100 और आपने 7 साल के या 5 साल के परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो अंडर वैल्यूड है, 100 की जगह 200 होना चाहिए था, तो फ्यूचर में 200 होगी, आपने प्रोडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में 200 होगी क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो फ्यूचर में पक्का से 200 होगी और आप परचेज कर रहे हो, आप प्रोडिक्शन कर लिए कि बढ़ेगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो भी परफॉर्मेंस आप एनालिसिस आपने करा है ना, उसका रिफ्लेक्शन वो 100 रुपये है। मतलब वो जो 100 रुपीज़ उस शेयर्स की प्राइस दिख रही है आपको, उसमें ऑलरेडी उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जा चुका है और तब वो 100 रुपीज़ दिख रही है। तो प्रोडिक्शन करना कि 200 रुपीज़ इसकी प्राइसेस हो जाएंगे, वो रॉन्ग है, आप उसकी प्राइस को बीट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ईएमएच का इम्प्लीकेशन है कि आप प्रोडिक्शन के बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी जो भी प्राइसेस दिख रहे हैं वो बिल्कुल सारे इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करने के बाद दिखते हैं। दूसरा इम्प्लीकेशन इस थ्योरी का क्या है कि जो भी आपके स्टॉक्स के प्राइसेस जो आपके दिख रहे हैं और आप जो उनका पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखिए अपने शेयर प्राइसेस का, उसके बेसिस पे आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि बीइंग एन फाइनेंशियल मैनेजर, अगर हम एएमएचएस का एप्लीकेशन देखें तो हम ये समझते हैं कि एएमएच कहता क्या है कि भाई मार्केट बहुत कैपेबल है, वो सब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिएक्ट करता है आपकी शेयर प्राइस को, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वो रिफ्लेक्ट कर रही होंगी आपकी शेयर प्राइसेस में। तो उस हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो हम अपने शेयर प्राइसेस के ट्रेंड को समझ के, उसकी शेयर प्राइसेस के रिकॉर्ड को समझ के ये समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से इवैल्यूएट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस सारी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए सेट हुई हैं, है ना। थर्ड आपका जो इस थ्योरी का इम्प्लीकेशन बनता है वो बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि मार्केट जो होता है या तो अंडर रिएक्ट करता है या तो ओवर रिएक्ट करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। मतलब मार्केट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन को देखते हो या तो अंडर रिएक्ट करेगा, तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा या बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा, या मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देगा, बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स कर देगा। अब वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब ओवर रिएक्ट करे या अंडर रिएक्ट करे, ये रिएक्ट दोनों सिचुएशन हो सकता है, या तो अप जा रहा हो या डाउन। मतलब ओवर रिएक्ट किया, मार्केट ने बहुत किसी कोई इन्फॉर्मेशन आई और उस पर मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया, इसका मतलब हुआ कि इट मे बी पॉसिबल कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही ऊपर चले गए या बहुत ज़्यादा ही नीचे गिर गए, तो ओवर रिएक्शन हो गया। अप या डाउन कुछ भी हो सकता है पर ओवर रिएक्शन हो गया। इसी तरह से ये अंडर रिएक्ट भी करते हैं मार्केट आपके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को। सो द शेयर प्राइसेस ऑफ कंपनी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द मार्केट रिस्पॉन्स। तो इस हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजर कंपनीज
की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, मतलब कंपनीज में किस इन्फॉर्मेशन का मार्केट में क्या रिस्पॉन्स होता है ना, ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि कौन से इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम मार्केट के रिएक्शंस को, मार्केट के रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो कैसे उस पर रिएक्ट करती है, इस चीज़ को समझा जा सकता है। तो इसमें भी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस काफ़ी हेल्पफुल है इस डायरेक्शंस को समझने के लिए कि कौन से इन्फॉर्मेशन शेयर प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं, किस तरह से शेयर मार्केट, किस तरह से स्टॉक मार्केट इस पर रिएक्ट करता है, क्या अंडर रिएक्ट करता है या ओवर रिएक्ट करता है, अपवर्ड करता है या डाउनवर्ड करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उस चीज़ को, उस ट्रेंड को समझा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।